हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको आज हम खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। लीनियर इक्वेशन है हमारा, इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसके जो दो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखो और समझने की कोशिश करो। जो मैं पढ़ाता चलूंगा बस सुनते चलो और समझते चलो। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा क्या गिवन किया है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अमन इज एन एबिड रीडर। इसकी जो यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है एबिड, एबिड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत वो चाहता है बुक, हमेशा चाहता है अमन बुक पढ़ने के लिए। बहुत समझो कि वो बुक लवर है, मतलब बुक रीडिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो बुक को हमेशा चाहता है पढ़ने के लिए। तो अमन इज एन एबिड रीडर, ही हैज ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। इन हिज समर वैकेशन ही रीड ए बुक ऑफ 300 पेजेस इन 4 days। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि अमन तो बहुत शौकीन है बुक पढ़ने का। एक दिन क्या हुआ, उसका समर वैकेशन चल रहा था। तो समर वैकेशन में क्या हुआ, वो फ्री था, घर में बैठा था। ही हैज ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक, उसके पास ऑब्वियसली वो तो जब उसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके घर में बुक का कलेक्शन होगा ही। तो ही हैज ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स इन हिज समर, उसका जब समर वैकेशन चला, ही रीड ए बुक ऑफ 300 पेजेस इन 4 days। यहाँ पर बोल रहा है जब उसका समर वैकेशन स्टार्ट होता है तो उस समर वैकेशन के बीच में क्या करता है, वो 4 दिन एक बुक को पढ़ता है। 4 days, ये लिखा है यहाँ पर 4 days। 4 days एक ही बुक को पढ़ता है और उस बुक में 300 पेजेस रहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 दिन लगातार वो बुक को पढ़ता है और वो बुक को खत्म कर देता है। वो बुक में 300 पेजेस है, तो यहाँ पर लिखा है रीड ए बुक ऑफ 300 पेजेस। एक 300 पेज वाला बुक वो पढ़ता है और उसको 4 दिन में खत्म कर देता है, इन 4 days में। ठीक है, इन समर वैकेशन ही रीड ए बुक ऑफ 300 पेजेस इन 4 days। 4 दिन में उसको 300 पेज पढ़ के खत्म कर देता है। तो अब हमसे यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे इज हाफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द प्रीवियस डे। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझो। क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा है भयंकर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकंड डे, मतलब सेकंड दिन जितना वो पेज पढ़ता है। ध्यान से सुनो, इफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकंड डे, मतलब सेकंड दिन, फर्स्ट दिन कितना पेज पढ़ता है हमें नहीं पता, वहां इतना बोल रहा है कि सेकंड दिन, थर्ड दिन और फोर्थ डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, ये तीनों दिन, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, वो तीनों दिन जो पढ़ता है वो इतना नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ता है वो कितना पढ़ता है, वो होता है इज द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन द प्रीवियस डे। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है कि अगर सपोज देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स ले लेता हूँ, ये हुआ पहला दिन का, वो 4 दिन बुक पढ़ता है ना, तो ले लो, ये मान लो ये फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे है। ठीक है, ये मान के चलो ये फर्स्ट डे है। ये सेकंड बॉक्स हमारा है सेकंड डे। दूसरे दिन कितना पेज पढ़ता है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा बॉक्स करते हैं, ये तो छोटा हो गया, हम बड़ा बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा बॉक्स ले लेते हैं। तो ये वो 4 दिन स्टडी करता है ना, ये हुआ पहला दिन, फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे जो बुक पढ़ेगा उसको हम बाद में रखेंगे बॉक्स में। इसमें हम नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे, बुक्स नहीं, नंबर ऑफ पेजेस। वो कि फर्स्ट दिन कितना पेज पढ़ता है, दूसरे दिन कितना पेज पढ़ता है उसको हम बाद में लिखेंगे। ये वो हमारा सेकंड डे, दूसरा दिन, सेकंड डे, इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बार समझ जाओगे तो खुद से कर सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ। देखो थर्ड डे जितना वो पेजेस पढ़ेगा उसको हम यहाँ रखेंगे, उसको पेज नंबर यहाँ लिखेंगे। फोर्थ डे जितना वो पेज पढ़ेगा उसको हम, नंबर ऑफ पेजेस जो भी पढ़ेगा उसको हम इस बॉक्स के अंदर रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट दिन सपोज कुछ वो पेज पढ़ता है, सेकंड दिन में कुछ वो पेज पढ़ता है, थर्ड दिन भी कुछ पेज पढ़ता होगा, फोर्थ डे भी कुछ पेज पढ़ता होगा, और टोटल बुक को खत्म कर देता है। टोटल कितना पेज वो पढ़ लेता है, ये 4 दिन के अंदर, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, वो 4 दिन के अंदर टोटल वो 300 पेजेस वो पढ़ के खत्म कर देता है। 300 पेजेस टोटल वो पढ़ता है। तो हमें फर्स्ट डे पता नहीं कितना पेज पढ़ता है, सेकंड डे भी हमें पता नहीं कितना पढ़ता है, थर्ड डे पता नहीं, फोर्थ डे पता नहीं, बस हमें टोटल पता है कि यस, अगर चारों दिन का जितना नंबर ऑफ पेजेस वो पढ़ रहा है, अगर चारों नंबर ऑफ डेज का जितना भी पेजेस वो पढ़ रहा है उसको हम प्लस कर देंगे तो 300 पेजेस हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सवाल क्या बोलता है। अब यहाँ पर सवाल बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन द सेकंड, मतलब सेकंड डे के बारे में बोल रहे, ध्यान से सुनो।
सेकेंड डे वो जितना पेज पढ़ता है, या फिर थर्ड डे जितना पेज पढ़ता है, या फोर्थ डे जितना पेज पढ़ता है, वो आधा है। इज द हाफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द प्रीवियस डे। इसका ये लाइन का मतलब क्या होता है कि वो सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, ये जो तीन दिन ना, सेकेंड डे, थर्ड एंड फोर्थ डे, ये तीनों दिन जो भी पेजेस पढ़ता है, जो भी पेज पढ़ता है, वो उसका प्रीवियस डे जितना पढ़ता है, उसका प्रीवियस डे जितना पढ़ता है, उसका आधा पढ़ता है उसके नेक्स्ट वाले दिन। समझने की कोशिश करो। सपोज इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको नीचे में देता हूँ। यहाँ पर नीचे दे देता हूँ एग्जांपल छोटा सा। यहाँ पर साइड में देखो, यहाँ बॉक्स, यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो सपोज आप मान लो, एक काम करते हैं और एक स्लाइड में ले लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। और एक स्लाइड में यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस में अभी दिखाया था आपको स्लाइड। तो यहाँ पर जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सपोज मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, आप एक हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, आप एक हॉस्टल में रहते हो और मान लो कि मैं उस हॉस्टल का मैनेजर हूँ। क्या हूँ? मैनेजर हूँ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनो। सपोज मान लो आप एक हॉस्टल में रहते हो, आप सभी बच्चे एक हॉस्टल में रहते हो और मैं उस हॉस्टल का मैनेजर हूँ। तो आप नए नए हॉस्टल में आए हो, तो आप इसी इतना 4 दिन का आप याद रखो। पहला दिन, दूसरा दिन, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। ठीक है। अच्छा, तो पहला दिन क्या हुआ, मैं आपके हॉस्टल में आया, आपसे पूछा आप क्या खाओगे। ठीक है, मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ कि पहला दिन बच्चों आप क्या खाओगे। मैं वो हॉस्टल का मैनेजर हूँ, आप उस हॉस्टल में रहते हो। तो पहला दिन मैं आया आपके हॉस्टल में आया, पहला दिन आपके, ध्यान से बहुत बड़ा मतलब स्टोरी है, स्टोरी की तरह समझो इस चीज को। तो मैं क्या हुआ, आपके हॉस्टल में आया पहला दिन, ध्यान से सुनो, पहला दिन मैं आपके हॉस्टल में आया, मैंने आपको 200 चपाती आपको गिवन किया। सभी बच्चे बोले कि सर हम 200 चपाती खाएंगे। मैं पूछा आपसे कि बच्चों आपको भूख लगा है, आप क्या खाना चाहते हो। तो आपने कहा सर हम सब मिलके 200, पहला दिन का बात बोल रहा हूँ, पहला दिन फर्स्ट डे 200 चपाती आपने कहा खाने के लिए। ठीक है, मैं आपको 200 चपाती लाके आपको दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? 200 चपाती मैंने आपको दे दी, पहला दिन का हो गया। चलो पहला दिन का काम खत्म। फिर मैं अपने घर चला गया, मतलब मैं जो वहां पर रहता था मैं चला गया। फिर मैं दूसरे दिन आया पूछने के लिए कि बच्चों आज अब कितने, सेकंड डे, पहला दिन खत्म हो चुका, फर्स्ट डे ओवर, सेकंड डे क्या होता है, मैं फिर आपके हॉस्टल में आता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि बच्चों आज आप कितने चपाती खाओगे। पहला दिन प्रीवियस डे तो आपका हो गया, मतलब फर्स्ट डे आपका हो गया। मैं दूसरे दिन आपके हॉस्टल में आया, ध्यान समझो इस चीज को, मैं दूसरे दिन सेकंड डे आपके हॉस्टल में आया, पूछा बच्चों आज आप सेकंड डे आज आप कितना चपाती खाओगे। तो आप लोगों ने मुझसे क्या किया, तुम लोगों ने मुझसे क्या बोला कि सर देखिए आज हम प्रीवियस डे मतलब कौन सा, फर्स्ट डे, तो प्रीवियस डे हम जितने चपाती खाए थे उसका आधा खाएंगे। तो आपने प्रीवियस डे कितने चपाती खाए थे, 200। सेकेंड डे में आपके हॉस्टल में आया, सेकेंड डे में आपसे पूछा आप कितने चपाती खाओगे। तो आपने बोला कि प्रीवियस डे मतलब कौन सा दिन, फर्स्ट डे, कि सर प्रीवियस डे हमने जितने चपाती खाए थे उसका हम आधा खाएंगे आज। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कितना, सेकंड डे में आप कितना खाओगे चपाती, 100 खाओगे। तो आप चाहते तो मुझे डायरेक्टली बोल सकते थे कि सर 100 चपाती आज हम खाएंगे, बट तुम लोगों ने घुमा फिरा के मुझसे बोला कि सर देखिए प्रीवियस डे, कल नहीं, कल भी आप बोल सकते हो कि यस्टरडे, आप बोल सकते हो यस्टरडे, या फिर बोल सकते हो प्रीवियस डे, आप कुछ भी बोल सकते हो, यस्टरडे बोल सकते हो, प्रीवियस डे बोल सकते हो। आपने प्रीवियस डे मुझसे कहा, जैसे प्रीवियस डे मतलब जितने हम चपाती खाए थे उसका आधा खाएंगे आज हम सेकंड डे में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। तो चलो सेकंड डे का तो हिसाब हो गया, आपने 100 चपाती खाए। अच्छा, फिर थर्ड डे में आपके हॉस्टल में आया, फिर पूछा बच्चों आज कितने चपाती आप खाओगे। तो आपने फिर से वही कहा कि सर प्रीवियस डे में जितना खाए थे उसका आधा। इसका मतलब प्रीवियस डे मतलब थर्ड डे में आप हो, थर्ड डे में आपके हॉस्टल में आता हूँ, थर्ड डे में आपसे पूछता हूँ कितने चपाती खाओगे, तो आप बोलते हो कि सर प्रीवियस डे मतलब कौन सा, आप थर्ड डे में हो, आप बोलते हो प्रीवियस डे। इसका मतलब कौन से डे के बारे में बोल रहे हो, आप सेकंड डे के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो थर्ड डे आपने बोला कि सर प्रीवियस डे जितना हम खाए थे उसका आधा खाएंगे, इसका मतलब आप 50 खाओगे थर्ड डे में। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा, चलो थर्ड डे के काम आपने 50 चपाती खाए। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ डे में। फोर्थ डे में फिर मैं आपके हॉस्टल में आता हूँ, फिर पूछता हूँ बच्चों आज कितना चपाती आज खाने वाले हो। तो फिर से वही बोलते हो सर प्रीवियस डे जितना हम खाए थे उसका आधा खाएंगे। फिर तो 50 का प्रीवियस डे मतलब कौन सा, आप फोर्थ डे में हो, फोर्थ डे में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितने चपाती खाओगे। तो फिर से बोलते सर प्रीवियस डे में जितना खाए थे उसका आधा। तो प्रीवियस डे मतलब कौन सा डे, थर्ड डे में कितना खाते हैं आप, 50 खाते हैं, उसका आधा कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब फोर्थ डे में आप 25 चपाती खाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे समझा रहा हूँ। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस में। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब देखो सवाल में आते हैं, यहाँ पे भी सवाल वैसे ही दिया है कि द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकंड डे, थर्ड एंड फोर्थ डे, वो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ में जितना पेजेस है उसका हाफ होता है, डिटो वही क्वेश्चन है, हाफ द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द प्रीवियस डे। तो हमें पता नहीं कि फर्स्ट डे में वो कितना पेज पढ़ता है, यही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में कितना पेज पढ़ता है अमन, हमें नहीं पता। फर्स्ट डे में कितना पेज पढ़ता है वो हमें नहीं पता। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ दिखने में क्वेश्चन लग रहा है भयंकर है, कुछ भी भयंकर नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा बच्चों रब कर लेता हूँ थोड़ा साइड में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे चैनल के वीडियो को मिलते रहे। तो चलो सवाल पे आते हैं। तो हमारा सवाल ये था, तो हमें यह पूछा है कि पहले दिन उसके कितने पेज उसने पढ़े थे, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन वो कितना पेज पढ़ता है, तो हमें पहले दिन का तो पता नहीं, हम मान लेते हैं एक्स पढ़ता है। फर्स्ट डे मान लो एक्स पढ़ता है, तो सेकंड डे उसका आधा पढ़ता है प्रीवियस डे x/2। देखो कितना आसान हो जाएगा। अब थर्ड डे में क्या, इसका आधा x/2 का आधा कितना होता है, देखो पहले x होता है, x का आधा कितना होता है x × 1/2, उसका आधा कितना निकलेगा, x/2 निकला। अच्छा ये तो सेकंड डे का हो गया। थर्ड डे में बोलता है उसका प्रीवियस जितना पेज पढ़ता है उसका आधा पढ़ता है, तो x/2 का आधा करो, इसमें × 1/2 कर दो, आधा हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x/4 हो गया। इसका मतलब थर्ड डे में पढ़ता है कितना पेज, x/4। फोर्थ डे में क्या होता है, उसका प्रीवियस डे, तो उसका प्रीवियस डे जितना पढ़ता है उसका आधा पढ़ता है, इसका मतलब x/4 का आधा × 1/2। ठीक है, जिसका आंसर हो गया आपका कितना, x/8 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो फोर्थ डे में x/8। देखो कितना आसान हो गया। अगर आप चीजें समझ लोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सारे हो गए कि फर्स्ट डे इतना पेज पढ़ा, सेकेंड डे उसने इतना पेज पढ़ा, और थर्ड डे में आप x/4 पढ़ा, और फोर्थ डे में x/8 पढ़ा। इतना पढ़ के वो पेज खत्म कर दिया, 300 पेजेस ने पढ़ लिया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, उसको आप सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो आंसर x प्लस x/2, ये दूसरा दिन, ये वो तीसरा दिन, x/4 प्लस x/8 इक्वल टू, ये हो गया आपका 300 पेज। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग करना तो आपको पता ही कैसे करते हैं। x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब चलो एलसीएम ले लो, 2, 4, 8 का एक साथ आप साइड में यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2, 4, 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 लो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से लो, ये कितना हो जाएगा, 1, 1, ये हो गया आपका 2। तो करोगे इसका आंसर कितना निकलेगा, 8 ही निकलेगा। अब एलसीएम ऐसा एक नंबर होता है जो हर किसी से वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखो तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, हर नंबर से कट जाए, 8 जो है वो हर किसी से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो आपको एलसीएम निकालने आगे, एलसीएम कितना निकला, 8 निकलेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे समझ रहे हो, तो यहाँ पर 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना हो जाता है, ये हो गया आपका 2 × 2 × 2, एलसीएम हो गया आपका 8। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कैसे, 1 में कितना मल्टीप्लाई, एलसीएम देखो, एलसीएम कितना हमारा 8 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, 1 में 8 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी आपको 8 मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 8x हो गया। प्लस 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से आपका 8 आएगा। देखो एक और एक वे है जानने का, सॉल्व करने का, आपने तो अलग से एक मेथड मैंने आपको बताया था, और एक मेथड यहाँ पर सीख लो। 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, हमेशा आपको एलसीएम देखना है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 4, तो ऊपर भी आपको 4 मल्टीप्लाई करना, नीचे आप 4 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर 4x होगा ऊपर। नीचे यहाँ पे देखो थर्ड वाला फ्रैक्शन देखो, 4 है नीचे, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 2, हमें एलसीएम देखना है। 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2x हो गया। प्लस 8 में कितना मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 1, तो ऊपर में 1 मल्टीप्लाई, तो 1 × x कितना होता है, 1x लिखो या फिर सिर्फ x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ये हो गया आपका 300। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखो, ये प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 12, ये 2 कितना, 14, 14 15, तो 15x। देखो सेम वेरिएबल है, x सब प्लस हो जाएंगे, तो 15x/8 इक्वल टू कितना हो गया, 300। अब देखो यहाँ पर 8 डिवाइड है, RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाई विथ 8। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब x का वैल्यू निकाल तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इम्प्लाइज, तो जो x का जो वैल्यू निकलेगा किससे निकलेगा, 300। इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको वैसे ही रखो, इसको वैसे ही रखो। मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर आएगा, फिर से उसको आपको डिवीजन करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप ऐसे इसको अलग अलग रखो। 300 × 8 है, 15 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो RHS की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता है लीनियर इक्वेशन का। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15 2 होता है 30, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 160। x का वैल्यू कितना निकला, 20 × 8 कितना होता है, 160।
ये हो गया आपका 160। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला 160। ठीक है, ये 60 है, सॉरी x का, तो 20 इंटू 60 होता है ना, x इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा आंसर। तो पूछा है ना फर्स्ट डे में, तो x हम हमने फर्स्ट डे को x लिया था, x नंबर ऑफ पेजेस उसने पढ़ा। तो यही पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही डिड ऑन द फर्स्ट डे। तो यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में द नंबर ऑफ पेजेस ही डिड ऑन द फर्स्ट डे इक्वल टू, या फिर इज लिखो 160। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, आई थिंक आप सब बच्चे यहाँ पर समझ चुके हो। स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हो कैसे लिखना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।